डॉक्टर साहब मधु से तो किया था। हमारा लड़ाई होती रहती है। डॉक्टर साहब, आपको हमने आज मधु तो कर लिया, लेकिन इंडियन टीवी पे जरा हाथ हौला रखा करें नहीं तो मुझे भी शॉर्ट सर्किट होता है जब आप बात करते हैं। लेकिन ये कि डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान साइड कश्मीर में? हम तो भारत के लिए बड़ा कहते थे कि जी उनके यहाँ इंटरनेट बंद है, वहां प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है और लोग रहना नहीं चाह रहे, बाहर सब निकल आए हैं। तो सर वही सब कुछ यहाँ हो रहा है, तो अब हम कैसे कहेंगे भारत को कि जी कश्मीर, वो वाला कश्मीर भी आप हमें दे दें? नमस्कार दोस्तों, ताज़ा खबर के एक और नए वीडियो पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की खास वीडियो में देखिए कैसे भारत की पत्रकार अदिति त्यागी ने पाकिस्तानी पत्रकार इरशाद अहमद खान को आरजू काज़मी के शो में धो दिया। देखिए और मजे लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि हमारा कश्मीर नहीं, कश्मीरियों का कश्मीर है, इसको कहते हैं आज़ाद कश्मीर। और दूसरी बात यह है कि जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान भी जमहूरी मुल्क है और कश्मीर में भी जमहूरियत है। तो उनका जमहूरियत का हुस्न यही है कि आवाम अपने मुतालबात के लिए सड़कों पे भी आ सकते हैं, एहतजाज भी कर सकते हैं। लेकिन जो इस मर्तबा करने की कोशिश की, गोली भी खा सकते हैं। चंद शरपसंद अनासिर जिन्होंने कोशिश की कि कश्मीर में जलाओ घिराओ की सियासत करें, तो वो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। देखिए, जब दुम टेढ़ी हो जाए उसको सीधा करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये लोग अपने मैना मानू की रट पे अड़े हुए थे, तो उसको समझाने के लिए फिर जब दूसरा रास्ता अख्तियार किया हुकूमत, तो फिर ये मतलब लोग दुम जिन टेढ़ी बिलों में हो से जाए आए थे वहां डॉक्टर छुप गए। साहब, डॉक्टर साहब दुम टेढ़ी हो जाए, आप कश्मीर के लोगों को कुत्ता बोल रहे हैं कि दुम नहीं, टेढ़ी मैं हो जाए? कश्मीर के लोगों को नहीं बोल, देखें आप गलत गलत साइड पे ले जा रही हैं। आप अपने एंकर होने का नाजायज फायदा मत उठाइए। मैंने उन लोगों को कहा जो कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडे में, जो कश्मीर को जलाओ घिराओ करना चाहते थे, जो कश्मीर को बर्बाद करना चाहते थे, जो कश्मीर के हुस्न को ग्रहण लगाना चाहते थे, मैंने उनको कहा कश्मीरी मेरे भाई हैं, मेरी जान है, मेरा मान है, तो सर हमारी जो लोग शान है, प्रोटेस्ट कर रहे कश्मीर हैं वो भी हमारी तो शह रग कश्मीरी है। ही है सर, वो जी, भी तो कश्मीर के ही लोग हैं ना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनके देखिए, खिलाफ आप लेकिन जा रहे हैं, उनका जिनको एजेंडा स्ट्रेट कहीं फायर कर और रहे हैं है। आप जिन पे। एजेंडा उनका जो कहाँ है? कश्मीर से ताल्लुक है वो भारत की कश्मीर में तरफ लोग इशारा है पैदा आपका। हुए। आप लेकिन सर, उनका आपका इस एजेंडा अदिति जी का एजेंडा है। अदिति के मुल्क से जो कुछ करवाया जा रहा है, देखिए आज इनकी किसी असेंबली में उन्होंने बात की है उनके लिए कि जी हम उनके साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान से आवाज आई है कि हम उन कश्मीरियों के साथ हैं जो इस वक्त जलाओ गिराओ की सियासत कर रहे हैं। हम उनका हर तरीके से साथ देंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको पैसा देंगे, उनको असला बारूद देंगे। देखें, ये आया है रोजे रोशन की तरह। जब मैं पिछले 10 दिन से 15 दिन से यही बात कर रहा हूं कि ये लोग अपनी बिलों में छुपेंगे, अपने आकाओं से मदद मांगेंगे, तो इनके आका खुद से बोल पड़े कि हम तैयार हैं उनकी मदद करने के लिए। तो मैं ये समझता हूं अब इनका कि जब भाषण खत्म होएगा, मैं बोलूं? भाषण मैं नहीं दे रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। अदिति जी आप बोलिए, हकीकत तो चले अभी मैं आपको बोलूंगी सुनता हूं, मैं। फिर मैं आपको जवाब हकीकत मैं तो दूंगा। अभी मैं बोली जानी है। ये तो अभी जी आपने काउरी चूरन में बेचा है। जी अदिति, क्या कहेंगी आप कि आपके मैं असेंबली में क्या हुआ है? सबसे पहले तो ये डॉक्टर इरशाद अहमद से जानना चाहती हूँ, किसने ये कहा है कि भारत बारूद देगा, गन देगा टू हेल्प कश्मीरी कॉज? ये ये बताइए। आज सुबह मैं सुन रहा था, आपके किसी चैनल पे दिखा रहे थे कि अरे हिंदुस्तान की किसने किसी कहा? मैं असेंबली आपसे जो में सवाल पूछ रही हूँ, बात की चैनल गई। पे मैं, कहा, मुझे फलाने याद पे नहीं कहा, है ऐसी वो। बात नहीं करती मैं। आपको मैं अगर कहेंगी तो आपको वो क्लिप निकाल आप करके मुझे ये आपको व्हाट्सएप कर बताइए, उस दूंगा। व्यक्ति का नाम मैं बताइए अपने जिसने पास ये से कभी कहा, भी नहीं और बोलता वो हूँ। सरकारी पोजीशन। एक सेकंड रुक जाइए। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, आई हैव हर्ड यू आउट। अब आप चुपचाप होकर मेरी बात सुनिएगा अगर डिबेट करनी है। पहली बात, आप बताइए का किसने कहा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या पोजीशन होल्ड करता है और उसका क्या अकाउंटेबिलिटी और क्या रोल है। ठीक है, आपको आज मिर्ची लग गई अगर आपको किसी पे कहीं से सुनने को मिल गया। और आपने क्या किया है बीते 35 सालों में? आपने क्या किया है? आपकी सरकार तो आपका 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 फेक मार्शल से लेके आपका प्राइम मिनिस्टर, और एक प्राइम मिनिस्टर और एक फेक मार्शल नहीं, उससे पहले वाले जनरल्स, ये तो रोज छाती पीटते रहता है, हाय कश्मीर में ये हो गया, हाय कश्मीर में इंटरनेट बंद हो गया, हाय कश्मीर में लोगों को जेल में रखा है, हाय कश्मीर में गोली चला दी, हाय कश्मीर को ये कर दिया। तो आपका तो मुंह ही नहीं है। आपके मुंह पे तो ऑलरेडी कालिक है। आप किस मुंह से बोलेंगे कि भारत ने ये ऐसे कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया? और दूसरा, अभी आप कह रहे थे आरजू से, आपने कहा जो नाजायज बातें करते हैं। तो डॉक्टर इरशाद अहमद खान, नाजायज शब्द अगर कहीं फिट होता है
तो वो फिट होता है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में। पहले आप ये बताएं जम्मू कश्मीर के राजा का नाम क्या था? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ना मैं कश्मीर के आपसे मैं अपने वजीर आजम के बारे में बताऊंगा। देखिए सुन लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ ना, देखिए ये कोई कसौटी का प्रोग्राम नहीं है। नहीं आप मुझसे कसौटी इस का तरह की प्रोग्राम नहीं पहेलियां है, मत फैक्ट्स का बुझवाइए। प्रोग्राम है। देखिए अगर मैं आप मेरे बात साथ करूंगा, बैठे हैं तो मैं तो फैक्ट्स को हम बहुत तरजीह देती हूं। नहीं ये ऐसा जुबानी नहीं होगा, जमा ऐसा खर्च नहीं नहीं होगा। चलता मैं मेरे किसी के साथ। आपसे मैंने किसी के पूछा माई किसने बाप का कहा नाम आपके मुझे पास याद जवाब डॉक्टर साहब रखने की एक एक जरूरत नहीं करके, है। डॉक्टर साहब मैं अदिति को आप कंप्लीट मुझे करने बताइए, दें। मैं इनसे पूछ रही हूँ आरजू, और आप इनसे मुझे जवाब लेके बताइए जम्मू कश्मीर के राजा का नाम क्या है? गूगल कर लीजिए डॉक्टर साहब। नहीं, मुझे गूगल करने की जरूरत नहीं, मैं कसौटी के प्रोग्राम में नहीं बैठा हूं। मैं अभी आपको जवाब दूंगा। आप अभी बात कर रही थी कि हमें फिक्र होती है मकबूजा कश्मीर की, क्या है हिंदुस्तान ने उनको मार दिया, जला दिया। देखिए क्या ये हकीकत नहीं है कि आपने ये उनके इनकी ऊपर फालतू लाखों बातें की मैं नहीं तादाद सुनूंगी में आरजू। फौज भर्ती की हुई है? ये इनकी क्या फालतू सच बातें मैं नहीं नहीं है सुनूंगी। कि ये किस मुंह से बोल हिंदुस्तान रहा के है? लोगों को ये किस मुंह मकबूजा से बोल कश्मीर रहे में हैं? आबाद कर रहे हैं और ये आप लोग? इंडियन की तो क्या यकीन करेंगे, फजलुर रहमान तो आपके नेता है ना, वो तो पाकिस्तानी है, वो तो इंडियन नहीं है। आपकी देखिए पार्लियामेंट मैं में खड़े होकर आपके मुंह पर तमाचा मार के गए थे कि कब तक भारत के पीछे छुपते रहोगे। ये देखिए मैं फजलुर आपसे रहमान के शब्द है, मेरे नहीं। और फजलुर रहमान इंडियन नहीं है, फजलुर रहमान पाकिस्तानी नेता है। और मैं गलत नहीं हूं तो केपीके से आते हैं, जी तो ये मैं मेरे आपको शब्द है, किसी इंडियन के शब्द नहीं है। तो आप उससे ये बातें मत कीजिएगा कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो किया। इंडिया ने क्या किया कश्मीर में? मैं आपको वो बताती हूँ इंडिया ने क्या किया कश्मीर में, जो कि पीओके के कश्मीरी को दिखाई देता है। इंडिया ने चिनाब पे हाईएस्ट ब्रिज बनाया, वंदे भारत की कनेक्टिविटी दी। आइए कश्मीर में, खुद से घुमाऊंगी मैं आपको, लेकिन सॉरी, अब आप ऐसी कंट्री से आते हैं जहां हम वीजा नहीं देते, कैसे देंगे? आई कैन प्रीटी वेल अंडरस्टैंड माई गवर्नमेंट। आपको तो मैं बताऊं, आपको मैं वीडियो जरूर भेज सकती हूँ, और खाली वो मेरे वीडियोस नहीं है, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे फॉरेनर्स के भी वीडियोस हैं जो कश्मीर में गए, और खाली कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर में गए। वहां की डेवलपमेंट को देखिए, आप पहले डिनाइल में मत जाइए। चलिए, कश्मीरी की आपको बहुत चिंता है, ये बताइए जम्मू कश्मीर का सीएम कौन है? आपको कश्मीर की चिंता है? आप जरा सुनिए। नहीं, आप मैं मुझे आपको बताइए बता, ना, आप कश्मीर नहीं कश्मीरी का मैं बात बता हो, रहा हूँ, आप मैंने तो कश्मीर आपको को कहा जानिए, मैं इस तरह का जर्नलिस्ट हो कोई तो मैं भी जानूं जवाब आप आपको जानते नहीं कश्मीर दूंगा। को। मैंने कहा कि मैं शो के हिसाब से बात करूंगा, जो हमारा आप अपने टॉपिक है मैं उस प्रोपेगेंडा पर के बात हिसाब से करूंगा। बात करेंगे। मैं लोगों के नाम, मुझे अपना नाम नहीं याद रहता, तो मैं आपको किसी और का नाम क्या फिर मैं अब बताऊंगा? आपसे जरा बात ही सुनिए, क्या करूं? आप जरा सुनिए, आपको अपना ही नाम सुनिए। याद नहीं रह रहा, आपने आप सुने ना, सुने अदिति सुनिए। इसीलिए मैं आपको आपने कहती हूँ कहा जालिम कि खान, अदिति सुनिए तो सही, मैं लड़ूंगा नहीं, आराम से एहतराम के जुल्मी साथ हम खान। प्रोग्राम करेंगे। हम आराम और हाँ, एहतराम के साथ प्रोग्राम करेंगे। अरे आराम से आप अभी बात कह करिए रही थी, डॉक्टर साहब, लेकिन इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि जुल्मी खान साहब, ये तो बताइए महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर का नाम क्या है? इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। अब कर लीजिए, थोड़ी देर गूगल कर लीजिए। आरजू, आप मेरे से इतने एक सवाल पूछ लीजिए, दूसरा मैं उस सवाल का भी जवाब दे देती हूँ। इतने डॉक्टर साहब गूगल जुल्मी कर ही खान लीजिए। सेट कर लेंगे, महाराजा नहीं ऑफ मैं जम्मू गूगल कश्मीर का करूंगा नहीं, मैं नाम, डॉक्टर जवाब ही नहीं जुल्मी दूंगा खान ना सेट इनको इस कर तरह लेंगे का। सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर का नाम, और फिर वो कश्मीर पे बात करेंगे तो थोड़ा सा तो रत्ती भर तो लगेगा कि हाँ कुछ कश्मीरी को जानते हैं और देखिए कश्मीरी को आप सुनिए, जानते हैं। मैं चले सिर्फ उनको अपनी जानता साइड हूँ। के कश्मीर की कम से कम, मैं इधर जो कश्मीर सुनिए आजाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसकी बात तो कर ले, पीओके की। जी जी डॉक्टर। देखिए मैं बताऊंगा कि मैं सिर्फ उनको जानता हूं जो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं। उनका नाम है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने लाखों की तादाद में उनके सर के ऊपर नरेंद्र मोदी से तो फौज डरते हैं बिठाई हुई आप, है, फौज बिठाई हुई है। आपको नींद नहीं वहां आती। आबादकारी कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों की, डोमिसाइल बना हाँ, करके उनकी जायदादों पे कब्जा किया जा रहा है, उनके घरों पे कब्जा किया जा रहा है, मस्जिदों को बंद किया जा रहा है। आप डैम की बात कर रही हैं, आप ब्रिज की बात कर रही हैं, क्या आपने उनको आजादी दी हुई है? मुझे सिर्फ सवाल है, आपने दो सवाल मुझसे किए, मैं आपसे एक अरे सवाल करता हूं आप कि क्या आजादी की बात कर रहे हैं, पहले मकबूजा पता कश्मीर कीजिए के वहां के कश्मीरी चुनाव क्या आजाद होता हैं? है, सिर्फ पहले देखिए, पता कीजिए आप। सुनिए ना, आप डेमोक्रेटिक स्कूलों, एक्सरसाइज होती है प्रॉपर, ये नहीं कि जाके पंजाबी बैठा दिया और इधर से बैठा दिया और उधर से बैठा दिया, फौज ने आके डंडा चला के चुनाव करा दिया, ऐसे नहीं होता वहां पे। फेक आपने कभी इलेक्शन, देखा है, इलेक्शन नहीं होते वहां पे। आपने कभी देखा है कि वहां कर्फ्यू लगा हो, या खुदा ना खास्ता उनके ऊपर जुल्म बरबरियत का बाजार गर्म हुआ हो, अभी जो अरे स्ट्रेट फायर हुआ है सर, जायदाद इतने पे लोगों की कब्जा जाने किया गई, गया वो हो, क्या? क्या क्या आपकी जुबान है, क्या हो रहा है वहां हमारे पे? अभी कितने लोग क्या मर हो रहे रहा है हैं वहां पे? उसमें? वहां जलाओ कितने लोग घिराव मर हो रहे रहा हैं? है, अल उसको जजीरा कंट्रोल की कर रिपोर्ट लिया पढ़ है। लीजिए, आप ही जो का प्रोपेगेंडा दहशतगर्दी चलाता करना है। चाहते थे उनको कंट्रोल कर लिया अल है। जजीरा की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आप ही का प्रोपेगेंडा चलाता है। मेरी हमें बात हमें सुनने की जरूरत नहीं है। कितने लोग मार दिए, कितने लोग मार दिए? अल जजीरा क्या कह रहा है? अच्छा ये देखिए, तो बताइए, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, अच्छा किसने कहा था? देखें कहाँ जो लगता बात है ये हमारा? कर, आप ये जो हिंदुस्तानियों की सोच है, आप वहीं तक आएंगी ना। आप मेरी यूनिफॉर्म से हाँ, डरती हैं, हिंदुस्तानियों मेरी की सोच, फौज अब से डरते आइंदा हैं आप दिखने लोग। लगता है तो आप इतने हिंदुस्तानियों की बौखलाए सोच। हुए लोग हैं, खुदा की कसम, इतने बौखलाए, डरपोक लोग हैं कि मेरी आर्मी डरपोक। का और मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर का नाम ले करके अपने बच्चों को सुनाते हैं आप।
आपकी माए, आपके बच्चों की माए, आप भी सुलाती अच्छा, होंगी अपने बच्चों को कि तो सो जा फेक बेटे, मार्शल का आसिफ नाम मुनीर आ लेके जाएगा। सुलाया जाता है। ये सिंदूर के बाद तो ये हालात हुए हाय हिंदुस्तानियों के, हाय, खुदा की और अब कसम, सो ही नहीं रहा खौफ कोई से जी। अपने बच्चों को यहाँ मेरे तो किसी को फौजियों का नींद ही नाम नहीं आ लेके रही। डराते हैं और सुलाते हैं। आप अरे देखिए, यहाँ आप तो तो किसी को बोले ही नींद ही मत, नहीं आ रही, आपको किसी को नींद ही आपको नहीं हमने आ रही। सबक सिखाया। यहाँ तो किसी को नींद ही नहीं आ रही, और कश्मीर में नहीं आपकी आती फौज है, को कोई सोने नहीं दे रहा, केपीके में बच्चों को आपकी फौज को सुलाते हैं कोई आप सोने लोग। नहीं दे रहा, अफगानिस्तान आपके छक्के छुड़ा रखे हैं। जी जय अदिति, हिंद। नहीं, अदिति हाँ से भी जय करवा रहा हूँ, हिंद। नारा लगा। हाँ जी इरशाद जी, जय हिंद। मैं भारत कह रहा माता हूँ की जय। लगाओ। बताइए नहीं नहीं, क्या मैं हो तो गया। कह मैं दूंगा जय मेरी हिंद, कोई दुल्हन मसला सुना नहीं दिया, है, आपने क्या पीछे लेकिन खींचा? आपका जहन में जो है ना जहर अरे भरा मैं हुआ, आपसे क्या आप नहीं कह रही कहेंगे थी? पाकिस्तान जिंदाबाद, कहिए अरे मैं पाकिस्तान काहे को जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद कहूंगी, पाकिस्तान ही नहीं कह पा रहा पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे देश का नाम हिंदुस्तान है। प्लीज। टीएमएलएन से है ना डॉक्टर साहब? जी जी, आप मुझे बस एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा। अब ये बहुत फेक मार्शल, मेरी फौज, ये और वो, जरा सा मुझे एक बात बताइएगा, इनके नेता का नाम क्या है? मेरे एक लीडर सेकंड, ये मियां वही है ना? मोहम्मद नवाज ये शरीफ है। एक सेकंड, डॉक्टर इरशाद अहमद, अब प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा, आपको चूरन बेचने का पूरा मौका दूंगी मैं। ये नवाज शरीफ साहब वही है ना जिन्होंने, जिनका कई बार तख्ता पलट कर दिया पाकिस्तानी 3 बार, फौज ने? 3 अच्छा, बार। ये वो भी है क्या जिन पे गद्दार होने का चार्ज साबित कर दिया था, मैं जिन्होंने हाँ जवाब शायद बिल्कुल, दूंगा। ये भी साबित कर दिया था कि उन्होंने कोई प्लेन हाईजैक किया है? क्या ये वही नवाज शरीफ है? बिल्कुल देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, मुशर्रफ के हमारे जमाने में। कायद मियां अब मोहम्मद आप जरा नवाज सा शरीफ मुझे साहब ये थे, बताएं, डॉक्टर सुन लो। साहब से पूछ ले कि वो जमाना सही था या ये भी फेक मार्शल वाला जमाना सही है? थोड़ा सा मुझे पूछ के बताइएगा। मैं सारा हाँ जवाब देता हूँ। बताइए। देखिए, मेरे कायद पे नाजायज मुकदमात बनाए गए, हमने अदालतों में उनको किसने फेस किया, बनाया, अदालतों किसने से बनाया? बरी हुए, हमारे तमाम केस खत्म हुए, फिर हमने इलेक्शन लड़ा, फिर अपनी जमात को मजबूत रखा, उसी तरह हम अपनी सफों में खड़े रहे, हम डटे रहे, हम पाकिस्तान के लिए हमने तमाम मुश्किलें बर्दाश्त की। अरे हमने भाई इनसे हम सवाल पूछे ना, मैं इनको अगर भाषण में मेरे वोट लीडर देती, कोई इनको मुल्क बोलिए से कोई बाहर गए, फायदा नहीं, मैं भागे वोट नहीं, नहीं वो देती इलाज के पाकिस्तान लिए में। बाहर गए और फिर और योगी वापस आए, गारंटी नहीं, अगर और दे फिर ही रही होती अदालतों तो का की वोट हमने। में वही पड़ता जो पढ़ना चाहिए, जो डाला है या नहीं? तो प्लीज इनसे पूछे ना जो सवाल लेकिन बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, मैं तो जवाब दे रहा था, तो अब दूसरी बात यह है कि मेरे अब अजीम पहली फील्ड बात कर लीजिए, मार्शल दूसरी सैयद बात छोड़ हाफिज दीजिए, मुनीर पहली साहब बात का कीजिए। नाम एहतराम से लिया करें आप, हिंदुस्तानी जितने भी हैं, क्योंकि आपको ओ, मेरा ख्याल है कि एक मैं दफा तो फिर डर सिंदूर गई, लगाना पड़ेगा आकर के वहां, मैं तो जैसे डर घुस के पहले गई, मारा है मेरे फौजियों ने, मैं तो डर फिर घुस गई के मारना एकदम। पड़ेगा, सबक सिखाना और पड़ेगा। हमारी आप लोग फौज बाज नहीं आ रहे, 91,000 आप लोग अपनी पतलूने सोच उतारने नहीं वाली बदलेंगे, फौज की खुदा की एकदम कसम से ना। बहुत मार खाएंगे मेरे फौज से। एक मुनीर, एक तो एक मैं एक वो कह रहा एक हूँ एक अदिति। तो पर। उन्होंने एक बात बोली सिंदूर की, हाँ। ठीक है, उन्होंने एक सिंदूर की बात बोली थी। डॉक्टर इरशाद अहमद को ये समझना चाहिए, और उनको नहीं पता है तो मैं आज समझा देती हूँ। जिस सिंदूर को वो मजाकिया अंदाज में ले रहे हैं ना, वो भारत की महिलाओं का गहना है। फौज तो नहीं नहीं बाद में आएगी। सुन लीजिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए डॉक्टर इरशाद जवाब अहमद। दूंगा मैं, सुनिएगा नहीं जरूर। नहीं, जवाब बाद में दीजिएगा, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप सिंदूर पर चले गए। एक सुहागिन ऑपरेशन औरत सिंदूर का पे सबसे बड़ा गहना होता है सिंदूर। सिंदूर पर मत जाइएगा, क्योंकि अभी फौज तो आपकी क्लास बाद में लगाएगी, भारत की महिलाएं आपको नहीं छोड़ेंगी। ये मैं आपको आज बता देती हूँ। सुनिए ये सुनिए। हवा में लेकिन मत मैं जाइएगा किसी। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जवाब दीजिए। देखिए, मैं अदिति जी आपको दो बातों का जवाब देना चाहूँगा कि आपने पहले सिंदूर की बात की। हम ख़वातीन का बड़ा एहतराम करते हैं, हम सिंदूर का भी एहतराम करते हैं, लेकिन आप ये जो आप कह रही थी कि आपकी ख़वातीन मेरा सर मूंड देंगी, तो मूंडिए, अगर मूंडना है तो अपने वज़ीर आज़म का, उन्होंने नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। हम ये सिंदूर ख़वातीन वाला नहीं कहते हैं, हम आपके वज़ीर आज़म वाला सिंदूर की बात करते हैं, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखा। देखिए सुनिए ना, देखिए सुनने का हौसला रखिए। आपने मुझसे सवाल किया, मुझसे जवाब दीजिए। इंडियन हूँ, इंडिया में रहती हूँ, अपने प्राइम आप मिनिस्टर को इंडियन जज हैं, करती हूँ। तो मैं ठीक है, पाकिस्तान का इसके लिए शेर मुझे हूँ, मेरा आपसे नाम ये जानने इरशाद की खान जरूरत है, नहीं है मैं मुझे आपके इंडियन प्राइम बात का मिनिस्टर को जवाब कैसे दूंगा। देखना है। हम वो एहतराम की इंडियंस भी बात दूसरे करते हैं हैं। जो पाकिस्तान क्या कहता है उससे जज करते हैं। एज एन इंडियन, एज एन इंडियन नेशनल, मुझे पता है कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से, भारत के प्राइम मिनिस्टर से क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, और अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे तो मुझे किस तरह से उनसे सवाल पूछना है और अपने सिटीजन्स की आवाज उठानी है। उस पर मुझे लेक्चर नहीं चाहिए, किसी और का लेक्चर नहीं चाहिए, और पाकिस्तानी का लेक्चर तो बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं, थोड़े से आपका सवाल का जवाब है ना, फिर वो अपना सिंदूर लेकर के मेरे पाकिस्तान में क्या करने आना चाहते थे? सिंदूर था ना वो, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रखा,
फिर हमने जब सिंदूर छीन करके अंदर जाके घुस के मारा तो फिर उसको क्या कहेंगे आप? हमने हिंदुस्तान में घुस के मारा। आज राफेल की बात कर रहे हैं, आज आप अपने राफेल पे प्रोग्राम कर रहे हैं कि 35 राफेल का टेंडर हो गया। देखिए आदित्य, सुनिए ना, अब हौसला रखिए, आप बात सुनने का। आपको सवाल मत कीजिए मेरे साथ, ये सब वो DGISPR की तरह बात मत कीजिएगा मुझसे डॉक्टर। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसे, मैं आपके सवाल कीजिएगा। तो मैं वही क्या, देखिए सुनिए, मैं सबूत दे रहा हूँ। देखिए एक सबूत लीजिए ना, सबूत लीजिए ना। देखो अदिति, आप चूंकि डरे हुए थे तो कल आपने कहा जी कि हमने 36 राफेल का टेंडर पास हो गया और उसकी इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं। मैंने कहा कि तस्वीर दिखाइए कौन से 36 आपके पास मौजूद हैं, अगर मौजूद है तो दिखाइए। और एक साल बाद कैसे आपको ख्याल आ गया? कैसे एक साल बाद ख्याल आ गया? देखिए अदिति, एक साल बाद कैसे ख्याल आ गया आपको राफेल का? कि आप मेरे देश में आए और आपने कुछ नुकसान किया। शो मी दी एविडेंस, सबूत, सिर्फ सबूत, बात नहीं, लफ्फाजी मत कीजिएगा। अच्छा, और लेट हिम कंप्लीट आदित्य। हाँ, आप कंप्लीट करें, फिर मैं आदित्य से पूछती हूँ जी। देखिए मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने माना, क्या देखा? पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को अजीम से अजीम पर कहा, पूरी दुनिया ने इस चीज को कहा, पूरी दुनिया ने, मैंने नहीं कहा, सिर्फ पाकिस्तान नहीं कहा, पूरी दुनिया के चैनल्स दिखा रहे थे, पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर दिखा रहे थे। और सबसे ज्यादा आप लोगों के अब्बा जान ट्रंप कह रहे थे कि हमने जहाज गिराए 20, वो कहते थे 20, वो हर रोज 2-3 जहाज बढ़ाते थे आपके। तो देखिए पूरी दुनिया जो दुनिया कहती है वो सच होता है। अगर मुझे तो आप असली दुश्मन समझ। He said Pakistan managed to bomb Indian jets. Tell me, show me one statement from President Trump. One statement, and I'll apologize. One statement saying Pakistan ने भारत के जेट गिराए. Please, Dr. इरशाद अहमद खान, open challenge to you. मैं कह रहा हूँ 1000 किस्म की कॉन्फ्रेंस आपको दिखा दूंगा, मैं 1000 किस्म के क्लिप आपको व्हाट्सएप करूंगा और पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर से कटिंग आपको भेजूंगा। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, मैं कह रहा हूँ कि आप अपने हिंदुस्तान के चैनल ही खोल के देख लें, उस पे देखिए क्या कह रहे हैं। You are not talking to some लफ्फाज, okay? मैं आपको कहूंगा, आप मुझे बताइए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने फला तारीख को, आप पढ़ दीजिए उनका स्टेटमेट पढ़िए, कहां उन्होंने कहा कि भारत के जेट गिराए पाकिस्तान। सिर्फ मुझे कोई जरूरत नहीं है ट्रंप का दिखाने का, आप अपने टीवी चैनल खोलिएगा जंग के दौरान के। नहीं डॉक्टर साहब, आप क्लेम कर रहे हैं तो दिखाइए ना। डॉक्टर साहब आप क्लेम कर रहे हैं, प्रूफ कीजिए ना, सबूत दिखाइए मुझे। देखिए मैं प्रूफ कर रहा हूँ ना। देखिए ऐसे नहीं होता, ये तरीका नहीं है। तरीका ये है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अपने चैनल्स, अपने न्यूज़पेपर, जब आप जंग हारे उसके बाद की स्टेटमेंट, आपके राहुल गांधी की स्टेटमेंट देख लीजिएगा। पता है आप लोग साथ बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रही। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, आपकी अपोजिशन क्या कह रही है? हाँ डॉक्टर साहब एक मिनट, आप लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को ये डॉक्टर साहब एक मिनट, आदित्य को। पाकिस्तान ने भारत के जेट्स गिराए, प्लीज शो मी, प्लीज आस्क हिम टू गिव मी द एविडेंस ऑफ दैट स्टेटमेंट, प्लीज आस्क। देखें आपकी एक बहुत अच्छी कमाल है आप लोगों की कि आप इतना शोर डालते हैं कि दूसरे की आवाज दबाने की कोशिश मुझे शोर की जरूरत मैं तो कह रहा हूँ आप अपनी जंग हारने के डॉक्टर साहब कोई स्टेटमेंट दिखा दीजिए। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई प्रिंट प्लीज दिखा दीजिए ना। हम कोई मोहल्ले की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम आपके चैनल पे बैठे हैं, आज न्यूज चैनल है, हम उसमें बात कर रहे हैं। हम इधर उधर की बातें मत करिए, मैं इधर उधर की बातें तो कर ही नहीं रहा हूँ। ये बताइए काफिला कहाँ लूटा पाकिस्तान का? डॉक्टर साहब एक मिनट, आदिति जो कह रही है आप वो स्टेटमेंट दिखा दीजिए, अगर आपके पास है, नहीं तो गूगल करके दिखा दीजिए ताकि झगड़ा यहाँ खत्म हो। और अगर आपके पास नहीं है तो जैसे आदिति कह रही है कि अगर आपके पास तो आप मान जाइए कि आपके पास नहीं है। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, अगर ये चीजें देखनी है गूगल दोनों आप खवातीन कर रहे हैं, आप खोलिए, खुद से मोबाइल खोलिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मैं यहाँ से सॉरी करूंगा आपसे, वरना आप यहाँ मुर्गा बनेंगी दोनों। चलें, आप अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं मुर्गा बनूंगा, वरना तुम दोनों मुर्गा बनोगे आप लोग ना। आप चलो अदिति खोलो, गूगल कर रही हैं आप दोनों ना। आप मुझे झूठा साबित करें, खुदा की कसम बनूंगा, अदरवाइज आप दोनों मुर्गी बनेंगी। चले करें, आप गूगल करें। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मैंने कहा, मैं तस्लीम कर रहा हूँ कि मैं मुर्गा बनूंगा अगर मैं झूठा हुआ, वरना आप मुर्गी बनेगी। आप लोग आपस में तय कर ले कौन गूगल कर रहा है, आप लोग आपस में तय करो। डॉक्टर साहब दावा, एक मिनट, डॉक्टर साहब क्लेम आपने किया है, डॉक्टर साहब दावा आपका है, नहीं मैं क्यों गूगल करूँ भाई? जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हम जीते, उसके बाद की स्टेटमेंट ट्रंप की निकालिए और उसमें इनको
दिखाइए कि क्या कुछ कहा उन्होंने। चले चले डॉक्टर साहब गूगल आप कीजिए, दावा आपका है, क्लेम आपका है, ये आप करके इनको दिखाओगे। नहीं मैं क्यों दिखाऊंगी भाई, मेरे क्या, मैं क्यों गूगल करूँ? मैंने तो चैलेंज दिया। आप झूठे हैं डॉक्टर साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। ट्रम्प ने किसी कंट्री का नाम नहीं लिया, ट्रम्प ने किसी कंट्री का नाम लिया। उन्होंने इनका नाम लेकर के कहा, राफेल का कहा, तो दिखाइए ना, कितने गिरे, हर रोज दिखाइए। का इजाफा करते रहे। क्या बात कर रही हो आप क्यों झूठ बोल रही हैं इनके साथ मिलकर के? नहीं आप ये बताइए, पाकिस्तान में भारत के आप गूगल कीजिए प्लीज। आप नहीं, अच्छा दावा आप करें, गूगल हम करें, आप दिखाइए ना, आपने दावा किया है। मैं चैलेंज कबूल करूंगा, मैं चैलेंज कबूल करूंगा, नहीं तो एक करके इनसे कहिए ये जो इनका ऑफर है ना, जो कि 2 कौड़ी का भी नहीं है, इसे पुड़िया बनाए, फोल्ड करें, अपनी पॉकेट में रख लें, ठीक है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।